तो हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 10, जो कि हमारी रोज़ क्लास चलती है। आज है 28 तारीख। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास हमारी जीएस की होती है, जो कि हमारे पीवाई के क्वेश्चन होते हैं। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा छांट के लिया है, जो कि पिछले सालों में एनटीपीसी के पेपर में आए हुए थे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ये अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। बताइए कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है। कौन सा? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि मोरेस्को का प्रसिद्ध यात्री इब्र बतूता किस काल में भारत आया था? कौन? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्र बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये आया था आपका दिल्ली सनातन में। कब? दिल्ली सनातन काल में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 15 जनवरी 2021 में परीक्षा हुई थी। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी की 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? किसे भेजा था? तो ये थे आपका जय सिंह को। किसको? जय सिंह को। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी है, जो कि आपका 25 जनवरी 2021 में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 की परीक्षा में। अब आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था? कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये क्या था आपका 1930 में। कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह, जो कि आपके महात्मा गांधी जो द्वारा किया गया था। कब? 1930 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 25 जनवरी 2021 में परीक्षा हुई थी। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? क्वेश्चन नंबर 5 कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी?
तो ये संभाली थी आपकी समुद्रगुप्ता ने। इसने समुद्रगुप्त ने। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 25 जनवरी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 को। क्या था कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? यानी कि गुप्त समाज की सीट जो थी, यानी कि गद्दी साम्राज्य किसने संभाला था? तो ये थे आपका समुद्रगुप्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सामने समान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध समाकरण है। बौद्ध समाकर है। यानी कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में क्या भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक, यानी कि उन्हों की मूर्ति है, वो क्या है आपकी? सांची स्तूप। कौन सी है? सांची स्तूप। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 25 जनवरी में ही और 2021 को ही पेपर हुआ था। अभी तक हमने 25 जनवरी वाले क्वेश्चन करे हैं आरआरबी एनटीपीसी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्या ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कौन थी? आपकी थी शिमला। कौन सी? शिमला। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में, जो कि आपकी 4 दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई थी। कब? आरआरबी ग्रुप डी के 4 दिसंबर 2018 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन सा? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो वो थी आपकी शिमला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा था कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में था कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी किसकी? वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी आपकी काकतीय वंश। कौन सी? काकतीय वंश से संबंधित थी। कौन? रानी रुद्रमा देवी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 26 जुलाई 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा था कि 1957 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या? 1957 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये थी आपकी चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस थे? आपका चर्बी वाले कारतूस। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 26 जुलाई 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई 2021 में।
RRB NTPC 26 जुलाई 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी कि गैरिसन शहर सिटी का निर्माण किया। कहा कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी कि गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया था। तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनाओं के लिए एक शहर का निर्माण कराया था जिसका नाम था सिरीरी। शहर का नाम क्या था? सिरीरी। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC 26 जुलाई 2021 का। अब RRB NTPC 26 जुलाई 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 में कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सी एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से में? अफ्रीका महाद्वीप में। यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC CBT 2 जो कि आपकी 16 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। कब? 16 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा था कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक या संपूर्ण है? क्या? क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक और संपूर्ण है? तो ये आपकी कौन से राज्य की? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की। यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कि कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी नदी सिक्किम में से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये आपकी 30वां। कौन सी? तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता, जौन सी आपकी बांग्लादेश से होकर निकलती है यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है बंगाल से होते हुए, पश्चिम बंगाल से। ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC जो कि आपका CBT 2 16 जून 2022 में पूछा था। कब? 16 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? क्या? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ये आपका हो जाएगा समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका RRB NTPC ने जो कि आपकी CBT 2 परीक्षा हुई थी। और कब? 16 जून 2022 को। कब हुई थी परीक्षा? 16 जून 2022 को। क्या था कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ये था आपका समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा आपके का क्वेश्चन नंबर 15
पेंगोंग त्सो झील, कौन सी पेंगोंग त्सो झील भारत और निकाय है द्वारा साझा किया जाने वाला जल कौन सा है आपका चीन। सब पोंगो सो झील भारत और निकाय है द्वारा साझा किया जाने वाला जल तो था आपका चीन। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका CBT 2 और 16 जून 2022 को हुआ था। कब 16 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। ये आपका माजुली द्वीप। कौन सा माजुली द्वीप। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपकी CBT 2 और 17 जनवरी 2022 में पेपर हुआ था। कब 17 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा कि नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को में बहता है। क्या नियाग्रा जलप्रपात इरी झील कौन सी इरी झील के जल को में बहता है। किस में बहता है। इसमें बहता है ओटारियो झील में। कौन सी ओटारियो झील में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका CBT 2 और 17 जून 2022 में हुआ था। कब 17 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था। कौन सा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था। कितना था ये था आपका 10 प्रति 1000 पुरुषों पर 600 प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं के 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं आगे पढ़ती हैं। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने क्योंकि आपका CBT 2 और 17 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब 17 जून 2022 को। ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उनसे क्वेश्चन नंबर 19। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका अरावली श्रेणी की अरावली श्रेणी। क्या था क्वेश्चन के गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका अरावली श्रेणी। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 17 जून 2022 का। 17 जून 2022 का। क्वेश्चन नंबर 20। किस महाद्वीप में यूनाइन पैसिफिक रेलरोड परिचालनशील है। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेलरोड परिचालनशील है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में। कौन से उत्तरी
अमेरिका में। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 जो कि आपका 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? 17 जून 2022 एनटीपीसी CBT 2 में। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा कि अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक परिषद का गठन किया जा सकता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 21 कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक परिषद का गठन किया जा सकता है। तो यह है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 21 किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक परिषद का गठन किया जा सकता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 263। कौन सा अनुच्छेद? 263 आर्टिकल 263। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी 31 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 263 वित्तीय आपातकालीन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? क्या? क्वेश्चन नंबर 22 कि अनुच्छेद 263 वित्तीय आपातकालीन संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 360 में। कौन सा? आर्टिकल 316 में। आर्टिकल 360 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपके 25 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। बताइए कि 368 संविधान किससे संबंधित है? तो ये आपका संविधान के संशोधन से। संविधान के संशोधन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह आपका संविधान के संशोधन। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपके 25 जनवरी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 24 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो आपका आंसर होगा 25 भाग हैं। 2020 की जानकारी तक कितने? 25 भाग। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 21 जनवरी 2021 की पेपर में हुआ था। कब? 21 जनवरी 2021 और एनटीपीसी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया है? क्या? क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 169 में। कौन सा? अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया है। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका 19 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? 19 जनवरी 2021 एनटीपीसी में।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा किस निर्दिष्ट समयावधि में किस देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयातन मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन नंबर 26 किस निर्दिष्ट समयावधि में भारतीय देश की वस्तुओं के अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात मूल्य और आयातन मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये क्या आ जाता है आपका व्यापार संतुलन। कौन सा? व्यापार संतुलन। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी कि आपका CBT 2 15 जून 2022 को हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 में। ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा कि भारत में वर्ष 2000 से पहले कौन सा गरीब उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो भारत में वर्ष 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? क्वेश्चन तो ये होता है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2020 में। भारत में वर्ष 2000 में से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो ये होता है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका CBT 2 15 जून 2022 में हुआ था। कब? 15 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को डैश कहा जाता है? का किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को डैश कहा जाता है? तो आपका क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है यथार्थ। क्या? यथार्थ। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 में 15 जून 2022 में। अब आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि मानव विकास सूचांक यानी HDI 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। भारत विकास सूचकांक HDI, जिसे हम HDI बोलते हैं, तो यह 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपका मध्य मानव विकास श्रेणी में। कौन से? मध्य मानव विकास श्रेणी में। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में CBT 2, जो कि आपका 15 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 में पेपर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? क्या भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? कौन से? भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो यह आपका कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक एवं उर्वरक का अधिक एवं उचित उपयोग। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में CBT 2
कि आपका 15 जून 2022 को हुआ था। अब 15 जून 2022 को क्या था कि भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो ये था आपका कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का अधिक एवं उचित उपयोग। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।